सोने की गुड़िया ने करवाई सोने की बर्फबारी। किसी गांव में ज्योति नाम की एक 6 साल की लड़की रहती थी। वो अपनी माँ कमला के साथ रहती थी। वो बहुत ही सुंदर थी और मासूम भी थी। उसको गुड़िया से खेलना बहुत पसंद था, इसलिए वो अपनी माँ से रोज गुड़िया लाने को कहती थी। माँ, आप मुझे सुंदर सी गुड़िया ला दो ना, मैं आपको रोज बोलती हूँ। बेटा, मैं शाम को काम पर से लौट कर आऊंगी तो पक्का मैं तेरे लिए गुड़िया लेकर आऊंगी। इतना कहकर कमला काम पर चली जाती है। वो दिन भर काम करती है और अपनी मालकिन से कहती है, मालकिन, मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, मुझे अपने बेटे के लिए गुड़िया खरीदनी है। सुनो, तुम एक काम करो, मेरे स्टोर में एक बहुत पुरानी गुड़िया रखी है, शायद वो हमारे पूर्वजों की होगी, और वैसे भी मेरे घर में तो कोई बच्ची है नहीं खेलने के लिए। तुम यहीं रुको, मैं अभी लेकर आती हूँ। कमला की मालकिन स्टोर रूम में जाती है और फिर एक सोने की गुड़िया को लकड़ी के फ्रेम से निकालकर कमला को लाकर दे देती है। कमला गुड़िया को लेकर घर आ जाती है। गुड़िया को देखकर ज्योति बहुत खुश हो जाती है और कहती है, माँ, आप गुड़िया ले आए? हाँ, मैं ले आई। इतनी अच्छी गुड़िया है कि तुम मुझसे खेलकर खुश हो जाओगी। वो गुड़िया सोने की होती है, इसलिए ज्योति गुड़िया को देखकर कहती है, माँ, ये तो बिल्कुल परी जैसी दिख रही है। क्या ये सोने की गुड़िया है? मैं इसको अच्छे से कपड़े पहना दूंगी और उसके साथ खूब मजे से खेलूंगी। इतना कहकर ज्योति उस सोने की गुड़िया को लेकर अपने बेड पर खेलने लगती है। वो उससे बातें करने लगती है। गुड़िया, मैं तुम्हारा क्या नाम रखूं? तुम इतनी सुंदर हो। चलो, मैं तुम्हारा नाम रानी रख देती हूँ। अब मैं तुम्हारे लिए सुबह अच्छे कपड़े बनाऊंगी। तुम कहाँ रहना पसंद करोगी? चलो, कोई नहीं, तुम मेरे साथ ही रहना, मेरे साथ ही खाना और मेरे साथ ही सोना। इसके बाद ज्योति उस गुड़िया को अपने बेड पर लेटा देती है और उसको रुमाल से ढक देती है। ये सब देखकर उसकी माँ कहती है, ज्योति बेटी, गुड़िया सो गई, अब तू भी जा सो जा। माँ, इतने जोर से मत बोलो, वरना मेरी गुड़िया जग जाएगी। माँ, ये गुड़िया बहुत ही सुंदर है ना? हाँ बाबा, बिल्कुल तेरी तरह सुंदर है। इसके बाद ज्योति सो जाती है और सुबह उठती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, कुछ कपड़े ले आना, मैं उनसे अपनी गुड़िया के लिए कपड़े बनाऊंगी। पुराने कपड़ों में से ही बना लो बेटी। इसके बाद ज्योति अपनी गुड़िया के लिए पुराने कपड़ों से ही कपड़े बनाने लगती है। थोड़ी देर बाद वो गुड़िया को उठाती है। चलो रानी, मैं तुम्हें कपड़े पहनाऊंगी और तुम्हें अच्छा अच्छा खाना भी खिला दूंगी। इसके बाद ज्योति सबसे पहले अपना खाना अपनी गुड़िया को खिलाती है, फिर खुद खाती है और इसको अपने हाथों से बनाए हुए कपड़े भी पहनाती है और गुड़िया से कहती है, अगर तुम बोल पाती तो कितना अच्छा होता ना, हम दोनों खूब बातें करते। इतना कहकर ज्योति अपने काम में लग जाती है, लेकिन तभी उस गुड़िया के पलक झपकने लगती है। ज्योति उसको मुड़कर देखती है तो लगता है जैसे गुड़िया ने पलकें झपकाई थी। गुड़िया के पलक झपकने पर ज्योति कहती है, अरे, गुड़िया की पलकें कैसे झपक रही है? ज्योति शाम को अपनी माँ का इंतजार कर रही होती है, लेकिन उसकी माँ घर पर नहीं आती। इसके बाद वो अपनी गुड़िया से कहती है, आज माँ नहीं आई, पता नहीं कहाँ रह गए। चलो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। इसके बाद ज्योति अपने नन्हे नन्हे हाथों से खाना बनाने जाती है, लेकिन वो देखती है कि खाना पहले से ही बना रखा है। अरे, माँ तो आई ही नहीं है, तो फिर खाना किसने बनाया? फिर थोड़ी ही देर बाद उसकी माँ घर पर आ जाती है। अरे ज्योति, आज मैं आने में लेट हो गई ना, मैं तेरे लिए जल्दी से खाना बना देती हूँ। माँ, खाना तो बन गया है, पता नहीं किसने बना दिया। किसने बना दिया बेटा? कोई आया था क्या? पता नहीं माँ, अपने आप खाना कैसे बन गया, लेकिन घर पर तो कोई नहीं आया था। इसके बाद कमला रसोई में जाकर देखती है कि रसोई में खाना बना हुआ रखा था। कमला को कुछ समझ में नहीं आता।
रात में ज्योति अपनी सोने की गुड़िया के साथ सोई हुई थी, लेकिन तभी सोने की गुड़िया बोल पड़ती है। ज्योति, खाना कैसा लगा? ज्योति को अपनी गुड़िया की आवाज सुनकर उसकी नींद खुल जाती है। गुड़िया को बोलती देख वो बहुत खुश हो जाती है। तुम बोल सकती हो? हाँ, मैं बोल सकती हूँ और मैं तुम्हारी सारी बात भी सुन सकती हूँ। तुम मुझे बहुत प्यार करती हो ना, जिस वजह से मैं भी तुमसे बहुत पसंद करती हूँ। इसके बदले तुम मुझसे जो चाहो मांग सकती हो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे साथ ऐसे ही खेलती रहा करो। इसके बाद सुबह ज्योति अपनी माँ से कहती है, माँ, आपको पता है रात में मेरी गुड़िया ने मुझसे बात की। तू पागल हो चुकी है क्या? तुझे पता नहीं क्या क्या होता रहता है। अब मैं अपने काम पर जा रही हूँ, अपना ध्यान रखना। आज बहुत ठंड है, बाहर हल्की हल्की बर्फ पड़ रही है, अच्छे से ठंड के कपड़े पहन कर रखना। इतना कहकर ज्योति की माँ अपने काम पर चली जाती है। अपनी माँ के जाते ही ज्योति अपनी गुड़िया के पास आती है और कहती है, तुम्हें पता है आज बहुत सर्दी है और बाहर हल्की हल्की बारिश भी पड़ रही है, अच्छे से कपड़े पहन लो। इतना कहकर ज्योति अपने सोने की गुड़िया को अच्छे से कपड़े पहना देता है। इसके बाद ज्योति अपनी गुड़िया को खिड़की के पास लेकर जाती है और कहती है, देखो ना, बर्फ गिरती हुई कितनी अच्छी लग रही है। काश अगर ये सोने की बारिश होती तो कितनी अच्छी होती। हाँ, अच्छा तो लगता। क्या तुम चाहती हो कि सोने की बारिश हो? हाँ, मैं चाहती हूँ कि सोने की बर्फबारी हो। मुझे सोने में खेलना कूदना है। मैं तुम्हारी मन की करती हूँ। उस रात ज्योति अपनी सोने की गुड़िया के साथ सो रही थी। ज्योति को सपना आता है। वो सपने में देखती है कि वो एक सोने की दुनिया में घूम रही है। वहाँ पर सब कुछ सोने का था। वो सपने में देखती है कि सोने की गुड़िया उसके बिल्कुल बराबर की थी और दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर वहाँ पर साथ घूम रहे थे। ज्योति, तुम यही चाहती थी ना कि तुम सोने की बर्फबारी देख सको? हाँ, ये तो मेरा सपना है। मुझे सोने की गुड्डी के साथ भी खेलना है। ये देखो कितना अच्छा मौसम है और सोने की बर्फबारी भी हो रही है। ज्योति जो चाहती थी वो पूरा हो गया था। वो चाहती थी कि सोने की बर्फबारी हो और सोने की गुड़िया ने उसके मन की कर दी थी। ज्योति वो सब देखकर बहुत खुश हो जाती है और कहती है, तुम कितनी अच्छी हो सोने की गुड़िया। तुमने मेरे सपना पूरा कर दिया। जो मैं चाहती थी तुमने पूरा कर दिया। अब मुझे सच सच बताओ कि तुम कौन हो? ज्योति, मैं कोई साधारण गुड़िया नहीं हूँ। मैं एक परी हूँ। जहाँ पर तुम्हारी माँ काम करती है, वहाँ के मालकिन के पूर्वजों ने मुझे अपने पास रखा था। लेकिन एक दिन मुझसे कुछ गलती हो गई थी, इसलिए मुझे उनके पूर्वजों ने एक लकड़ी की फ्रेम में बंद कर दिया था। इस वजह से मैं उसमें कैद हो गई। अच्छा, तो फिर तुम वही कैद रह गई? हाँ, फिर एक दिन वो लोग अचानक कहीं चले गए और मुझे उस फ्रेम से निकालना भूल गए। फिर तुम्हारी मम्मी मुझको तुम्हारे पास ले आई और मुझे तुम बहुत पसंद आई। मैं तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूंगी और तुम्हारा हर एक इच्छा को पूरा करूंगी। चलो, अब मैं तुम्हारे लिए सोने का गुड्डा बनाती हूँ। ठीक है, मैं भी तुम्हारी मदद करती हूँ। इतना कहकर दोनों सोने के गुड्डे बनाते हैं और बहुत खेलते हैं। फिर ज्योति का सपना टूट जाता है और वो उठकर अपनी माँ से कहती है, माँ, आपको पता है मैंने रात में सोने की बर्फबारी देखी थी और मैंने अपनी गुड़िया से बात भी करी थी। आपको पता है ये गुड़िया बातें भी करती है। आहो, तुम भी शुरू हो गई। चलो, अब तुम अपने सोने की गुड़िया के साथ खेलो, मैं चलती हूँ। उसके बाद से ज्योति और सोने की गुड़िया साथ साथ रहने लग जाते हैं और जो ज्योति मांगती थी वो सोने की गुड़िया उसको दे देती थी और ज्योति उस गुड़िया के साथ हंसी खुशी से अपने घर में रहने लगती है।